आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में और ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पक्का आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण करना जरूरी क्यों है। आपको याद रहे कि साल 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और इसके बाद सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज़ादी के बाद पहले चुनाव में 7 लाख की आबादी पर एक सांसद था और वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है। अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। साल 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब देश की आबादी 36 करोड़ थी और 489 लोकसभा सीटें थी। अब देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? इसका सही उत्तर है संसद। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? इनका नाम है विमल पटेल और ये अहमदाबाद गुजरात के हैं। और विमल पटेल की कंपनी का नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये भी आप याद रखें। इस क्षेत्र में उनका 35 साल का अनुभव है और सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। आपको बता दें, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, कांकरिया का रीडेवलपमेंट, राजकोट रेस कोर्स रीडेवलपमेंट, RBI अहमदाबाद, गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर जैसी कई बिल्डिंग्स की डिज़ाइन विमल पटेल ने ही तैयार की है। जबकि वर्तमान संसद भवन का डिजाइन उस समय के मशहूर वास्तुकार लुटियंस ने किया था और इसका निर्माण कार्य सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण कार्य का ठेका किस कंपनी को मिला है? इसका सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। ये बोली टाटा ने 861.90 करोड़ रुपए में जीती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें और बनेंगी, जिसमें 51 मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। सेंट्रल विस्टा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर करीब 3 किलोमीटर का ये सीधा रास्ता और इसके दायरे में आने वाली इमारतें जैसे कृषि भवन, निर्माण भवन से लेकर संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स पर मौजूद राष्ट्रपति भवन तक का पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा कहलाता है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? इसका सही उत्तर है त्रिकोणीय। इस भवन का आकार भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से तय किया गया है। हमारे देश की संस्कृति में त्रिभुज का काफ़ी महत्व है, जबकि पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जिसका डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि 64 योगिनी मंदिर 101 खंभों पर और संसद भवन 144 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है और दोनों ही गोलाकार संरचना के हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग के दोनों तरफ ट्रायंगल शेप में 2 बिल्डिंग बनेंगी। इसके चलते नई और पुरानी बिल्डिंग एक साथ देखने पर डायमंड लुक नजर आएगा। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कितने वर्ग मीटर में बनेगा? इसका सही उत्तर है 64,500 वर्ग मीटर, जिसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड भी होगा। नई बिल्डिंग में भी 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से एक ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगे। जबकि वर्तमान संसद भवन 47,000 वर्ग मीटर में बना है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण में कितना खर्च आएगा? इसका सही उत्तर है लगभग 971 करोड़ रुपए, जबकि वर्तमान संसद भवन 93 साल पहले अंग्रेजों ने 84 लाख रुपए में बनवाया था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए कितनी सीट होंगी? इसका सही उत्तर है 888 सीट। अभी लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की अक्षमता है, जबकि
नए संसद भवन में राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज़्यादा सीट होंगी और कहीं पर आपको ये 384 भी लिखा मिल सकता है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकेंगे? इसका सही उत्तर है 1224 सदस्य। नए संसद भवन का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 2020। नया संसद भवन कब तक बनकर तैयार होगा? इसका सही उत्तर है साल 2022 तक। और साल 2022 में हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष भी पूरे करेगा। जबकि मौजूदा पार्लियामेंट हाउस के शिलान्यास का पत्थर 22 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनेक्ट द्वारा रखा गया था, जबकि इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हमारे देश के उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? इसका उत्तर है पार्लियामेंट हाउस में। और देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। देश का सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दौर में कहाँ से संचालित होता था? इसका सही उत्तर है संसद के सेंट्रल हॉल से। वर्तमान में संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के हॉल का आकार कैसा है? इसका सही उत्तर है घोड़े के पैर के आकार का। भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? इसका सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनी है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका सही उत्तर है राज्यसभा। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है शून्यकाल, जिसको 0 आवर भी कहा जाता है। शून्यकाल दिन के 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 12 बजे का समय न तो दोपहर के पहले का समय होता है और ना ही दोपहर के बाद का, इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। हाथ से लिखे गए भारतीय संविधान को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में किस गैस से भरे चैम्बर में रखा गया है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? इसका सही उत्तर है 17वीं लोकसभा। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिड़ला, जबकि राज्यसभा का सभापति होता है हमारे देश का वर्तमान उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और मैंने आपको बताया कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है 12 सदस्य। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? इनके नाम हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन व दीव। पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 108 में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक धन्यवाद।